आप सभी ने अगर नीट एग्ज़ाम 2026 दिए हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, क्योंकि अगले 8 मिनट में आप सभी को जो है पूरी जानकारियाँ मिलने वाले हैं। एक-एक डिटेल्स जितने भी आप सभी के सवाल होंगे, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 को लेकर के पूरी जानकारी मिलेगा। एमबीबीएस की सीटें कितनी मिलेगी और किस तरह से सिलेक्शंस हो पाएँगे। काफ़ी बड़ी शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग बड़ी अपडेट है और एक-एक सीटों के लिए हाई लेवल का जो है इस बार कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच देश के 22,79,000 स्टूडेंट ने एक ही सपना देखा और एक ही सपनों के लिए और वो सपना था हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र-छात्राओं का डॉक्टर बनने का। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से सिर्फ़ कुछ लाख स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाएँगे। 22,79,000 स्टूडेंट में देश भर के जो स्टूडेंट हैं, अलग-अलग राज्यों के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, उनमें से कुछ ही लाख स्टूडेंट हैं, जिनका नीट जो है क्वालीफ़ाई हो पाएगा और वो कितने मार्क्स पर होगा, कितने रैंक में आप लोगों का क्वालीफ़ाई होगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो 3 मई 5वाँ महीना 2026 आप सभी के लिए एग्ज़ाम्स हुए हैं। 720 अंकों के पेपर, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे। और हाँ, आप सभी के एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिला। नेगेटिव मार्किंग आप सभी के एग्ज़ाम्स में 1/4 यानी कि हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स की जो है कटौती। अब जो स्टूडेंट बोल रहे थे पेपर टफ था, तो समझो नीट का पेपर जब टफ होता है, कट ऑफ नीचे जाता है और जब पेपर ईज़ी होता है तो कट ऑफ हाई जाता है। तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है कि कट ऑफ जो है हाई जाएगा या फिर कट ऑफ जो है इस बार लो जाएगा? तो आप सभी के बहुत सारे सवाल होंगे, आप में से हर किसी के जो है बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिनका जवाब आप में से हर एक स्टूडेंट है जो जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आज के पेपर अगर हम जनरली बात करें तो बायोलॉजी मॉडरेट थी, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन से, लेकिन कुछ ट्रिकी सवाल थे। तो जो स्टूडेंट एक-एक सब्जेक्ट को, एक-एक पोर्शन को, एक-एक चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं, एक-एक डिटेल्स जानकारियाँ के साथ पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शंस हैं, वो फिर देखने को मिल पाते हैं। तो उनमें से अगर आप भी स्टूडेंट हैं, जो एक-एक क्वेश्चंस को, एक-एक चैप्टर को अच्छे से कवर अप करते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें आप सभी का जो है सिलेक्शंस, कहीं न कहीं इसमें आप सभी लोगों का सिलेक्शंस हैं, वो जो है देखने को फिर मिल पाएगा। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए नीट 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नीट 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है हर एक कैंडिडेट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। कट ऑफ मार्क्स की बात करें कि इस बार आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स जो है कितना होने वाला है, कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ मार्क्स कितना होने वाले हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 138 से लेकर के 150 15th परसेंटाइल। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 108 से 118 14th परसेंटाइल। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 108 से लेकर के 118, तो यहाँ पर 14th परसेंटाइल। जनरल पीडब्ल्यूडी से तो 108 से 118 45 परसेंटाइज। लेकिन आपको समझना होगा कि यह सिर्फ क्वालिफाई कट ऑफ है, यानी सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ये खाली एक मिनिमम मार्क्स हैं, लेकिन क्वालिफाई करना और एमबीबीएस मिलना यह दोनों बिल्कुल अलग बात है। ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें होने वाली हैं। अगर तुम्हें सच में एमबीबीएस चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मार्क्स चाहिए होंगे कम से कम
550 से ऊपर। तो 550 से अगर आपके ऊपर अंक आते हैं, 550 से यदि आपके ऊपर मार्क्स आते हैं, तभी आप लोगों का एक चांस बनते हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए मत। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 22,79,000 स्टूडेंट्स हैं, तो सीटें कितनी होगी ओवरऑल पूरे इंडिया में? तो एमबीबीएस की कुल 1,29,603 सीटें हैं, बीडीएस की 28,016 सीटें हैं, बीएमएस और बीएचएमएस मिलाकर के 66,288 सीटें हैं, यानी कुल टोटल मेडिकल कॉलेज की सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कोर्सेज चाहे एमबीबीएस बीएमएस बीडीएस सबको मिला करके 2,23,907 के करीब हैं। तो इतने जो है सीटें हैं, लेकिन कंपटीशन तो इससे कहीं ज़्यादा है ना। 22,79,000 स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिशन्स में हैं, तो डेफिनेटली जो है कॉम्पिटिशन्स के लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जी हाँ, कॉम्पिटिशन्स के लेवल काफ़ी ज़्यादा अप है। सो हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका जो है सिलेक्शन जो है हो पाए, तो फुल एनालिसिस लाइव तो सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अगर आपको टॉप 1 रैंकर बनना है, टॉप 1 अगर आप लोगों को कॉलेज चाहिए अपने अकॉर्डिंग बेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, जहाँ आप लोग एडमिशन चाहते हैं, जहाँ आप लोग जो है सेलेक्ट होना चाहते हैं और वो कॉलेज आप लोगों को मिल पाए, तो वो कॉलेज जो है कौन से होंगे? और उसी के अकॉर्डिंग यदि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 600 से लेकर 650 प्लस मार्क्स पर और रैंक 1 से लेकर के 15,000, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 580 से लेकर 630 मार्क्स, रैंक आपके 15,000 से लेकर 45,000 के करीब, एससी कैटेगरी से हैं तो 480 से लेकर 550, रैंक आपके 45,000 से 1,15,000, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके मार्क्स जो है 450 से लेकर के 520, रैंक आपके 1,15,000 से लेकर 2 लाख प्लस रैंक। तो क्या इतने रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शंस हो पाएगा टॉप 1 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? नीट क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स जो है चाहिए? 400 चाहिए, 500 चाहिए, 600 चाहिए? तो इस बार तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आपके मार्क्स आएँगे तभी आप लोगों के कहीं सिलेक्शंस होने के जो चांस हैं वो फिर बढ़ पाएँगे। जी हाँ, नहीं तो फिर किसी भी तरह से आपके सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं वो नहीं बढ़ने वाले। सो इसीलिए तैयारियों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको जो है करने हैं। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। हम किसी भी तरह के आधिकारिक पुष्टि नहीं करते कि गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए इतने ही सीटों पर इतने ही मार्क्स में हो जाए। जब मॉडल आंसर आएँगे रिज़ल्ट फाइनल, तभी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएँगे फिर। थैंक